नमस्कार साथियों। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान आप सभी का सफलतापूर्वक हो गया है। हमें इस पेपर को शशिकांत सिंह जी ने भेजा है, इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आइए हम इसके प्रश्न को के हल को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि मिट्टी की घड़ी में रखा पानी ठंडा हो जाता है। घड़ी में रखा पानी किस प्राकृतिक विधि द्वारा ठंडा हो जाता है? तो यह होता है वाष्पन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाली एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका हो जाएगा C2H2। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है, निचली सतह पर होता है। अगला क्वेश्चन है, पेचिस नामक एक आम आंत्र रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। इसका उत्तर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला, और यहाँ पर हो जाएगा लगने वाला बल, और वस्तु का भार बराबर हो जाए तो क्या होता है? तो वस्तु सतह पर तैरेगी। आइए हम सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है, किन्हीं दो कौकों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। तो आप लोग मशरूम की सब्जी खाए होंगे। तो पहला हो जाएगा आपका मशरूम, और दूसरा मोरेल। इसका भी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनता है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। ठीक, ये दो कवक हो गए जो सब्जी के रूप में हम सभी खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होता है। जैसे मान लीजिए मेथेन हो गया, तो CH4, इसमें एकल केवल एक बंध होता है। मेथेन हो गया, या फिर एथेन हो गया, C2H6। ठीक, ये हो गया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बंध या ट्रिपल बंध होता है। ठीक, तो आइए हम जैसे कि हमारा उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। पहले इसे हम डिलीट करते हैं। ये हमारा डिलीट हो गया। अब आइए हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम आपको बताया है कि कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम इसे एथीन ले सकते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो एथीन कैसे बनेगा आपका? एथीन का होता है C2H4। तो ये हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसी तरह एथाइन हो गया C2H2। ये एथाइन हो गया। अब देखिए, एथाइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और एथीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? तो क्रांतिक कोण से, प्रश्न संख्या, हाँ, 8वां है, क्रांतिक कोण से आपका, तो कोई भी जैसे सघन माध्यम से आपतन कोण के उस विशिष्ट मान से है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री रहता है। ठीक, आइए इसे हम डिलीट करके उसे देखते हैं। ये कह रहा है कि क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो इसका बहुत ही छोटा सा उत्तर है कि सघन माध्यम में आपतन कोण के, क्या है, सघन माध्यम में आपतन कोण के उस विशिष्ट मान से है, विशिष्ट मान से है जिसके लिए विरल माध्यम में
माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। का मान 90 डिग्री हो जाता है। मतलब कि आपतन कोण, जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है वही होता है क्रांतिक कोण। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसके पहले हम इसे मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली किन्हीं दो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो वह हो जाएगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। आइए पहला देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और दूसरा हो जाएगा आपका टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। खाने के सोडा और धावन सोडा का रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, ये है आपका खाने का सोडा। इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3। ठीक। आप सभी को मालूम होगा, Na से सोडियम होता है, H से हाइड्रोजन होता है, C से कार्बन और O से ऑक्सीजन। अब उसी तरह धोने के सोडा या धावन सोडा, इसका आपका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आइए इसे हम डिलीट करते हैं फिर से। ठीक। तो हमें अब धावन सोडा लिखना है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका फार्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक। यहाँ पर Na सोडियम, C से कार्बन, O से ऑक्सीजन और 10H2O। ये H2O आप सभी को मालूम कि पानी का सूत्र होता है। आइए एक और इसमें है अति लघुत्तरीय प्रश्न में जो अगले पृष्ठ पे है, उसे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो वर्ण विक्षेपण से तात्पर्य है कि श्वेत प्रकाश का अपने मूल 7 रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या है, श्वेत रंगों का अपने मूल 7 रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब आप उसको सातों रंगों के नाम लिख देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। इसमें जैसे कि बैगनी है, आसमानी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी और लाल है। ठीक। और ये लघुत्तरीय प्रश्न तो आप लोग घुमा फिरा कर ही लिए होंगे। आइए देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है, इसके लक्षण तथा बचने के उपाय लिखिए। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन, 60 मीटर गहरे समुद्री तल पर दाब क्या होगा? समुद्र के जल घनत्व इतना दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, दैनिक जीवन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि से आपका क्या अभिप्राय है? प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, अपरूप क्या होते हैं? कार्बन के विभिन्न अपरूपों को उदाहरण सहित समझ बताइए। तो यह था हमारा वीडियो। हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे वो भी अपने प्रश्न को मिला सकें, तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे के पेपर के सॉल्यूशन के लिए, तथा सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ के लिए भी हम क्लास चालू करेंगे। धन्यवाद। और लास्ट में आप ये भी बताइएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 में से कितना सही हुआ है।